लॉ बोरिंग है या समझ ही नहीं आता है या फिर जेआईजीएल का नाम सुनते ही नींद आने लगती है। बट अगर मैं बोलूँ कि जेआईजीएल ही हमारे सीएस पास होने का एक रास्ता है, तो जेआईजीएल का सिलेबस देख के लगता है ना कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि हम अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो हम आराम से जेआईजीएल में 60 to 70% मार्क्स ला सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो जेआईजीएल को बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं। मुझे ये स्ट्रैटेजी समझने में 5 साल लग गए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके 5 दिन या 5 मिनट भी वेस्ट हो। इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप जेआईजीएल ईजिली पास कर सकें। आज का ये स्ट्रैटेजी आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देगा, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड JIGL from zero to hero level. Hi everyone, welcome to my channel. I am साक्षी खाटीवाला और मैं एक CS प्रोफेशनल की स्टूडेंट हूँ और साथ ही मैं BCom भी परस्यू कर रही हूँ और मैं मैरिड हूँ। इसका मतलब मैं एक बहू भी हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी आप एक हाउसवाइफ होके या घर संभाल के आपने कैसे एग्जीक्यूटिव क्लियर किया। आज मैं ये वीडियो खास करके उनके लिए बना रही हूँ जिनके लाइफ में मेरे जैसे स्ट्रगल है या फिर घर संभालते हुए पढ़ाई करनी है। मुझे पर्सनली ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा हार्ड JIGL ही लगता था या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम JIGL में ही आई। इसलिए मैं सबसे पहला वीडियो JIGL पे ही बना रही हूँ कि हम इसको कैसे कवर करें, इसमें कैसे मार्क्स स्कोर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोग मेरी ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते। ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए है, हर कोई फॉलो कर सकता है। बट जो हाउसवाइफ है उनके लिए थोड़ा चेंज हो जाता है और जो बैचलर्स है उनके लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। बट जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इसको फॉलो करके 110% आप JIGL पास कर जाएंगे। सो टुडे आई विल ब्रेक डाउन एंटायर JIGL सिलेबस, chapter wise priority, smart study routine, and exam strategy. So, watch this video till the end. As per new syllabus 2022 JIGL में टोटल 14 चैप्टर्स होते हैं। तो आज हम इस 14 चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट एंड थर्ड लीस्ट इम्पॉर्टेंट। लीस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि आपको उसको छोड़ के जाना है, आपको उसको गो थ्रू करना है। उसमें से मतलब एक चैप्टर अगर है तो उसमें से बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपका स्कोरिंग हो सकता है, बट वो आपने लास्ट में किया तो भी चल जाए। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे। अगर आपके पास नोटबुक या पेन है तो आप प्लीज़ ये चैप्टर्स नोट कर लें, कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ICSI का मैं तो कहती हूँ, मुझे लगता है फेवरेट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आता ही आता है, कभी कभी ये 20 मार्क्स के भी आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हम। सेकंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फोर्थ BNS। फिफ्थ BNSS। सिक्स्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये 6 चैप्टर्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिस्ट में आते हैं। ये चैप्टर्स आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे, जिसमें फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ लॉ, सेकंड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, थर्ड है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फोर्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, फिफ्थ आर्बिट्रेशन मीडिएशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। ये 5 चैप्टर्स भी आप स्किप नहीं कर सकते, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ एट लास्ट वी कम टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ के जाना है, ये आपको करना है। बट अब अगर आप ये लास्ट में भी करते हैं तो भी हो जाता है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, सेकंड है लॉ रिलेटेड टू लिमिटेशन, थर्ड है राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ एंड फोर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये 4 चैप्टर्स आपके लिस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत जल्दी चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने ये सारे चैप्टर्स
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एंड लीस्ट इम्पॉर्टेंट के अकॉर्डिंग नोट कर लिए हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि आपको JIGL का सिलेबस कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे कवर करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने आवर्स किस टॉपिक पे देंगे कि आपका सिलेबस ईजिली कवर हो जाए। मॉर्निंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपको पढ़ना ही है। अगर आप मॉर्निंग में ही ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में जो पहला आता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आप मॉर्निंग में ही पढ़ लेंगे तो वो बहुत अच्छे से आप कैच कर सकते हैं, बिकॉज मॉर्निंग में हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो मैं हमेशा से प्रेफर करती थी कि मैं हार्ड चैप्टर्स मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर सकूँ। तो मॉर्निंग में आपको 2 to 3 आवर्स देने ही हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को। उसके बाद आफ्टरनून में आपको कवर करना है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। जो मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताए हैं उसमें से कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए और आफ्टरनून में एटलीस्ट 2 आवर्स आपको वो चैप्टर पढ़ना है। इतना पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड इवनिंग तक एकदम सैचुरेट हो जाता है, थक जाता है। तो इवनिंग में मैं हमेशा यही प्रीफर करती थी कि मैं कोई भी लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उठाऊँ जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगे या बहुत ज़्यादा एनर्जी ना लगे, या वो चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएं। तो इवनिंग में एटलीस्ट आप 1 घंटा दीजिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को। एंड मेक श्योर अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको ब्रेक ज़रूरी है। तभी आप इतनी चीज़ें कैप्चर कर पाएंगे अपने माइंड में। बिना ब्रेक के आप फ्रेश नहीं रह सकते। तो आप 2 घंटे पढ़िए, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, देन उसके बाद कंटिन्यू करिए, ऐसे हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है, मॉर्निंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, आफ्टरनून में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इवनिंग में लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, और इवनिंग के बाद रात में जब हम एकदम थक जाते हैं, हमें नींद आने लगती है, तो उस समय मेक श्योर कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। लिखने से हमें नींद कम आती है। मैं मेरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मुझे जब बहुत नींद आने लगती थी तो मैं लिखती थी ताकि मुझे नींद ना आए। तो सब रात में आप लिखने की प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करो ही। जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसके एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आप कोशिश करो कि आप सॉल्व कर सको। तो आपकी साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं देन 110% आपका JIGL 1 मंथ में कवर हो जाएगा। बाकी वो जो लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं, जिनको घर भी संभालना है, आप 3 आवर्स नहीं दे सकती मॉर्निंग में, एटलीस्ट 2 आवर्स दे सकती हैं। आफ्टरनून में 2 आवर्स दे सकती हैं एंड इवनिंग में 1 आवर दे सकती हैं। इससे आपका JIGL एटलीस्ट, तो भी मुझे जहाँ तक लगता है, 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में ही हो जाएगी रात में, जो आप कर सकते हैं। मैं हर मैरिड लड़की को सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में एटलीस्ट 6 घंटा निकालिए ही पढ़ाई करने को। और JIGL मैं फर्स्ट मॉड्यूल 1 में JIGL पे ही फोकस करने ज़्यादा बोलूँगी, बिकॉज ये सब्जेक्ट है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। और अगर इसमें अच्छे मार्क्स आ गए और पहला पेपर हमारा अच्छे चला जाता है तो हमारा बाकी के सारे पेपर्स अच्छे जाते हैं और सारे पेपर्स में हमें बेनिफिट भी मिल जाता है। और जो आप 6 घंटे पढ़ रही हैं, या 6 घंटे जो मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है मैरिड लोगों के लिए, उसको आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि मॉर्निंग में 2 घंटा, आफ्टरनून में 2 घंटा, देन इवनिंग में 1 घंटा, देन नाइट में 1 घंटा, जिसमें आपको मॉर्निंग में 2 घंटा पढ़ना है, आफ्टरनून में 2 घंटा पढ़ना है, इवनिंग में कोई भी एक सिंपल टॉपिक उठानी है पढ़ने के लिए, एंड नाइट में आपको मेक श्योर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है। तभी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप, कोई मतलब नहीं है आपका पढ़ के, या अगर आपको नॉलेज भी होगी लेकिन अगर आपका क्वेश्चन छूट जाता है, आंसर छूट जाता है, तो आप नहीं स्कोर कर पाएंगी। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू टू फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस। और अगर आप लोग 1 घंटे के बजाय 2 घंटे भी राइटिंग प्रैक्टिस में देते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि मैं पहले राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती थी, जिसकी वजह से मेरे आते हुए पेपर भी छूट जाते थे। उसकी वजह से मैं JIGL में बहुत गंदे मार्क्स स्कोर करती थी। तब से मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करनी शुरू की और इस बार मैंने JIGL में 58 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंड रीडिंग में मेक श्योर कि आप सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करें, ताकि थर्ड रीडिंग में आपको पूरी चीज़ वापस ना पढ़नी पड़े, आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ें और आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं।
तो सेकेंड रीडिंग में मेक श्योर कि आप हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अंडरलाइन करें ही, एंड आई विल सजेस्ट मेक श्योर कि आप 3 रीडिंग्स करें ही मॉड्यूल से। अगर आपका JIGL का 3 रीडिंग हो जाता है देन आपको JIGL में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सी, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो लेक्चर के बाद 2 रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग तो आपको समझने में जाती है, सेकेंड रीडिंग आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अंडरलाइन करने लगते हैं, एंड थर्ड रीडिंग में आपको अच्छे से चीज़ें समझ आती है, लर्निंग हो पाती है, सब कुछ हो पाता है। तो आई रिकमेंड एटलीस्ट कम से कम तो भी 3 रीडिंग होना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 3 रीडिंग में हुआ है आपका तो आप 100% JIGL पास कर लेंगे। जब आपकी तीनों रीडिंग्स ख़त्म हो जाए देन कंटिन्यू विद राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम तक छोड़नी नहीं है। जब तक आपका एग्ज़ाम ना आ जाए तब तक आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। मैं सिर्फ JIGL के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम रिकमेंड करूँगी कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको सारे सब्जेक्ट्स की करनी होगी। सो दिस वॉज माई JIGL पासिंग स्ट्रैटेजी। आप अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आप एग्जामेशन भी ला सकते हैं। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप कोई भी प्रोफेशन पास नहीं कर सकते। तो पढ़ाई के साथ साथ खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बी पॉजिटिव। अभी तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आपको मेरी स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी होगी, और आपको कोई भी डाउट है JIGL से रिलेटेड तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी डाउट हो या किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।